नमस्कार दोस्तों। एग्री साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे मूंग के बारे में, जिसका वानस्पतिक नाम या बोटेनिकल नेम होता है विग्ना रेडियाटा। विग्ना रेडियाटा, VIGNA RADIATA, विग्ना रेडियाटा। और इसकी जो फैमिली होती है, यानी कुल, फैमिली या कुल कह सकते हैं, वो होती है लेग्यूमिनेसी। LEGUMINACEE, फैमिली लेग्यूमिनेसी। मूंग का बोटेनिकल नेम हो गया विग्ना रेडियाटा। इसके जो गुणसूत्र होते हैं, यानी क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम कितने होते हैं? 2n = 24। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। गुणसूत्र अक्सर सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे आपका JRF हो, SRF हो, या प्रदेश की जो प्राविधिक परीक्षाएं होती हैं। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मूंग का जो उत्पत्ति स्थान है वो है भारत। उत्पत्ति स्थान भारत है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन प्लेस। क्या है? इंडिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मूंग में लगभग 25% प्रोटीन पाया जाता है। कहते हैं ना कि दाल खाओ तो प्रोटीन मिलेगी, तो वैसे ही है, मूंग में 25% प्रोटीन पाया जाता है। और मूंग सुपाच्य भी होता है। जैसे जब बीमार कोई व्यक्ति पड़ता है तो क्या बोलते हैं डॉक्टर लोग कि मूंग की पतली खिचड़ी दो। क्या बोलते हैं? मूंग की पतली खिचड़ी खिलाइए। तो मूंग सुपाच्य भी होता है। बीमार पड़ने पर मूंग की पतली खिचड़ी बताते हैं डॉक्टर। आगे बढ़ते हैं। मूंग में 25% प्रोटीन पाया जाता है। 60% कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। CARBOHYDRATE। मूंग में कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? 60%। और 1.3% लगभग वसा, जिसको हम अंग्रेजी में फैट भी कहते हैं। तो मूंग में 60% कार्बोहाइड्रेट और 1.3% फैट यानी या वसा पाई जाती है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो मूंग की जो या लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो होती हैं, जो भी दलहनी फसलें होती हैं, उनमें राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है। RHIZOBIUM, राइजोबियम बैक्टीरिया। कहाँ पाया जाता है? दलहनी फसलों की जड़ों में। फसलों की जड़ों में, जड़ों में।
राइजोबियम बैक्टीरिया क्या पाया जाता है? दलहनी फसलों की जड़ों में। अब चूंकि मूंग क्या है, मूंग भी दलहनी फसल है, तो मूंग की जड़ों में भी क्या पाया जाएगा? राइजोबियम पाया जाएगा। RHIZOBIUM, राइजोबियम पाया जाएगा। अब राइजोबियम का काम क्या है भाई? पाया जाता है तो कुछ ना कुछ प्रकृति बिना वजह कुछ नहीं देती है। प्रकृति जो कुछ भी हमारे प्रकृति में है वो बिना कारण कुछ है नहीं, अकारण प्रकृति कुछ देती नहीं है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया का कुछ ना कुछ काम होगा। तो राइजोबियम बैक्टीरिया का काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का अर्थ ये है, आपने सुना होगा गांव में पहले जब अरहर लगाई जाती थी या दाल लगाई जाती थी, मटर लगाई जाती थी, तो उसमें यूरिया लोग कम डालते थे, यूरिया का प्रयोग कम करते थे या नहीं करते थे, या नहीं करते थे। क्यों? इसलिए नहीं करते थे यूरिया का प्रयोग क्योंकि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसी से ये नाइट्रोजन फिक्स कर लेता है। और फिक्स कहाँ करता है? दलहनी फसलों की जड़ों में। कहाँ फिक्स करता है? दलहनी फसलों की जड़ों में। और उसी जड़ों से फिर ये दलहनी फसलों को नाइट्रोजन देता रहता है। तो इसीलिए नाइट्रोजन की आवश्यकता दलहनी फसलों को नहीं पड़ती है या कम मात्रा में पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। मूंग का जो अंकुरण होता है यानी कि जर्मिनेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मूंग का जो अंकुरण होता है वो क्या होता है? इपीजियल होता है। मूंग का जर्मिनेशन इपीजियल होता है। क्या होता है? इपीजियल यानी उपरिभूमिक। उपरिभूमिक होता है। अब ये उपरिभूमिक क्या होता है? उपरिभूमिक का अर्थ है कि जो अंकुरण होगा तो जो पत्ती होगी वो, सपोज कीजिए ये भूमि है तो भूमि के ऊपर जाएगी। और कुछ आप देखते होंगे कि वो भूमि के नीचे जाता है, तो यही इपीजियल बोलते हैं। मूंग का जो जर्मिनेशन होगा वो इपीजियल यानी पृथ्वी से ऊपर जाएगा, ऊपर भूमिक होता है। अगला है मूंग में जो परागण होता है, मूंग में परागण जो होता है यानी पॉलिनेशन, जिसको अंग्रेजी में पॉलिनेशन कहते हैं, POLLINATION, पॉलिनेशन। ये क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब सेल्फ पॉलिनेशन और कौन सी होती है? गेहूं भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। मतलब इसमें ये स्वपरागण होता है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मूंग में स्वपरागण होता है यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। मूंग के पौधों की वृद्धि के लिए अधिक तापक्रम की आवश्यकता पड़ती है। ये या वैसे लिख लीजिए, मूंग के पौधों की वृद्धि के लिए अधिक तापक्रम की आवश्यकता पड़ती है।
और ग्रीष्म मूंग दो बार उगाई जाती है। एक होती है कौन सी? ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन। और दूसरी क्या होती है? वर्षाकालीन। इसको जायद भी कहते हैं। तो जो ग्रीष्मकालीन मूंग की उपज होती है वो वर्षाकालीन से अधिक होगी, यानी कि इसमें अधिक उपज होगी। अधिक उपज होगी किसमें? ग्रीष्मकालीन में, अपेक्षाकृत वर्षाकालीन के यानी जायद के। इसका कारण यह है कि ग्रीष्मकालीन में जो पौधों की सिंचाई की जाती है वो लगभग जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही हो पाती है, लेकिन बारिश के समय में पौधों को ज़्यादा पानी मिल जाता है और दलहनी फसलों में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इनकी उत्पादकता घट जाती है। आगे बढ़ते हैं। मूंग की फसल का जो बीज दर होता है वो लगभग 12 से लेके 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। इसको क्या बोलते हैं? बीज दर या सीड रेट। बीज दर या सीड रेट कहते हैं। और उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत कौन सा है? ये जो अपना उत्तर प्रदेश हो गया, ये सब जो क्षेत्र हैं यहाँ पे जो मूंग है वो 15 फरवरी से और 15 अप्रैल तक बोई जाती है। 15 फेब से और 15 अप्रैल तक सोइंग होती है। मूंग में पहली सिंचाई कब दी जाती है? मूंग की पहली सिंचाई कब दी जाती है? पहली सिंचाई कब दी जाती है? ये लगभग 20 से 25-26 दिन बाद बुआई के दी जाती है पहली सिंचाई मूंग में। और गेहूं में कब दी जाती है? गेहूं में दी जाती है कब? 21 दिन बाद। 21 दिन कब? CRI स्टेज पर। CRI स्टेज पर। CRI स्टेज क्या बोलते हैं? क्राउन रूट इनिशिएशन। क्या कहते हैं? CRI का फुल फॉर्म क्या है? क्राउन रूट इनिशिएशन। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब प्रजाति की बात करते हैं कि मूंग की कौन कौन सी प्रजाति होती है। प्रजाति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैरायटी या प्रजाति। टाइप 44 एक प्रजाति है जिसको क्या बोलते हैं? पूसा बैसाखी। ये क्या है? ये मूंग की एक प्रजाति है, टाइप 44, जिसको पूसा बैसाखी भी कहते हैं। फिर मोहनी, फिर
जवाहर 45, फिर शंकर 45, शंकर 45, शीला, ये वो वाला शीला नहीं है मायने में शीला शीला की जवानी, ये शीला है। फिर कौन सी है? अमृत है। पंतनगर से निकली हुई एक वैरायटी, पंतनगर जानते हैं कहाँ है? उत्तराखंड में है। पंतनगर से निकली एक वैरायटी है पंत मूंग एक। ये कुछ प्रजातियां हैं मूंग की। कौन कौन सी हैं? टाइप 44, पूसा, जिसको पूसा बैसाखी भी बोलते हैं। अब प्रश्न मान लिया आ जाए कि पूसा बैसाखी का शॉर्ट नेम क्या है, तो आप कहेंगे टाइप 44। फिर मोहनी है, जवाहर 45 है, शंकर 45 है, शीला है, अमृत है, पंत मूंग एक है। अब यहाँ तक हमें लगता है सभी की समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं उपज की। उपज यानी कि प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी, उत्पादन कितना होगा मूंग का? मूंग का उत्पादन लगभग 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। प्रति हेक्टेयर होता है। कितना होता है? 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। मूंग में एक बीमारी लगती है और इसका नाम है लीफ कर्ल वायरस। क्या है? LEAF, लीफ, CURL, कर्ल वायरस, लीफ कर्ल वायरस। इसमें पत्तियां जो होती हैं वो मुड़ जाती हैं, पत्तियां मुड़ जाती हैं, लीफ कर्ल वायरस। और दूसरा रोग क्या लगता है? येलो मोजैक वायरस। येलो मोजैक वायरस। इसमें क्या होता है? पत्तियां पीली पड़ जाती हैं येलो मोजैक में। जैसे नाम से पता चल रहा होगा, येलो मोजैक, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पड़ जाती हैं। अब अगर प्रश्न आए कि मूंग की एक ऐसी बीमारी बताइए जिसमें मूंग की पत्तियां मुड़ जाती हैं, तो क्या होगा? लीफ कर्ल वायरस। और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तो येलो मोजैक वायरस। यहाँ तक सब लोग समझ गए होंगे। अब मोजैक वायरस जो होता है इसका कोई ना कोई वाहक होता है। का वाहक, मोजैक वायरस का वाहक या वेक्टर, VECTOR, जो इसको यहाँ एक जगह से दूसरी जगह फैलाता है। तो ये क्या है? सफ़ेद मक्खी। कौन होती है? सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई यानी कि मोजैक वायरस का जो वाहक होगा, यानी उसको एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचाएगा, वो कौन है? वो है सफ़ेद मक्खी, जिसको अंग्रेजी में वाइट फ्लाई भी कहते हैं। ये मोजैक जो होता है ये वायरल रोग होता है, यानी विषाणु वाला वायरस। और इसमें जो पत्तियां होंगी वो अनियमित आकार की होंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक समान होंगी, छोटी होंगी, बड़ी होंगी, तिरछी होंगी। ये अनियमित आकार की पत्तियां होंगी। अब रोकथाम भी करनी चाहिए। अब रोग हो गया, रोग हो गया तो रोग का रोकथाम भी करेंगे। भाई बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना। तो मोजैक का रोकथाम कैसे करेंगे? मोजैक के रोकथाम के लिए 0.1%
सॉल्यूशन किसका? मेटासिस्टॉक्स का। ये दवा आपको बाजार में मिल जाएगी, मेटासिस्टॉक्स। ट्रेड नेम बदल सकता है। 0.1% सॉल्यूशन मेटासिस्टॉक्स का छिड़काव स्प्रे करना है। कितने? 20 से 25 दिन बाद करते हैं अंतराल पर। 20 से 25 दिन के अंतराल पर ठीक। अब ये तो हो गए रोग। अब इसमें कुछ छोटे मोटे जीव भी होते हैं जो इसको नुकसान पहुंचाते हैं। अब वो जीव कौन से हैं? जो कीड़े होंगे, जो हमारे एंटोमोलॉजी में आते हैं, ENTOMOLOGY, जिसको हम एंटोमोलॉजी के तहत पढ़ते हैं। कौन से? हेयरी कैटरपिलर, हेयरी CATTERPILLER। कौन से हैं? हेयरी कैटरपिलर। दूसरा कौन सा है? जैसिड, JASSID, जैसिड। तीसरा क्या है? लीफ हॉपर, LEAF, लीफ, HOPPER। ये 3 कीट जो हैं ये मुख्यतः मूंग को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? मूंग को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। कौन कौन से? हेयरी कैटरपिलर, जैसिड्स और लीफ हॉपर। तो उम्मीद है आपको मूंग के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिल गई होगी। तो इसी के साथ मैं इसको आज यहीं बंद करता हूँ। आगे नया टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।